सांपों की कहानी। एक राज्य में विक्रम नामक एक राजा शासन करता था। उसका एक पुत्र था। एक बार उस पुत्र के पेट में एक सांप घुस गया। वह वहीं अपना बिल बनाकर बैठ गया। पेट में बैठे सांप के कारण राजपुत्र का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था, किंतु वह अपने पेट के भीतर सांप होने की बात को नहीं जानता था। उसने कई वैद्यों से परामर्श लिया और उनसे उपचार करवाया। वैद्यों ने राजपुत्र को विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्रदान की, किंतु सब प्रभावहीन रही और राजपुत्र के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। गिरते स्वास्थ्य के कारण राजपुत्र निराशा से घिर गया। अंततः उसने राजमहल और राजकीय जीवन त्याग कर कहीं दूर चले जाने का निर्णय लिया। अपने पिता का आज्ञा लेकर लंबी यात्रा कर वह अपने राज्य से अत्यंत दूर स्थित एक प्रदेश पहुंचा और वहां एक मंदिर में भिखारी का जीवन यापन करने लगा। जिस प्रदेश को उसने अपना बसेरा बनाया था, उस देश के राजा का नाम देवराज था। उसकी 2 युवा पुत्रियां थीं। दोनों राजकुमारियां प्रतिदिन प्रातःकाल अपने पिता के कक्ष में जाकर उन्हें प्रणाम किया करती थीं। प्रणाम करते समय एक राजकुमारी राजा से कहा करती थी, पिताश्री प्रणाम, आप बड़े कृपालु हैं। आपकी कृपा से ही संसार सुख साधनों से परिपूर्ण है। यह वचन सुनकर राजा की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहती थी। दूसरी राजकुमारी राजा से कहा करती थी, पिताश्री प्रणाम, जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही फल पाएगा। ईश्वर आपको आपके कर्मों का फल प्रदान करे। यह वचन सुनकर राजा के क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती थी। एक दिन राजा दूसरी राजकुमारी प्रति अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाया। उसने तत्काल मंत्री को बुलाया और उसे आदेश दिया, मंत्री, यह कन्या सदा कड़वे बोल ही कहती है। इसे कहीं दूर ले जाओ और किसी निर्धन परदेशी को सौंप दो। वहाँ निर्धनता में वह अपने कर्मों का फल भोगेगी। राजा की आज्ञा मानकर मंत्री ने उस राजकुमारी का विवाह मंदिर में भिखारी के रूप में रह रहे राजपुत्र से कर दिया। राजकुमारी उसके राजपुत्र होने की बात को नहीं जानती थी। भिखारी के रूप में भी उसने उसे स्वीकार कर लिया और उसे अपना पति मानकर उसकी सेवा सत्कार करने लगी। कुछ दिनों बाद दोनों वह प्रदेश त्याग कर अपने प्रदेश की ओर रवाना हो गए। यात्रा लंबी थी। दोनों सुस्ताने और भोजन ग्रहण करने सरोवर के किनारे रुक गए। अस्वस्थ राजपूत थक चुका था, वह वहीं लेट गया। राजकुमारी निकट के गांव में भोजन सामग्री लेने चली गई। वापस आकर उसने देखा कि उसका पति सो रहा है और उसके मुख में एक सांप फन फैलाकर बाहरी हवा खा रहा है। पास ही एक दूसरे सांप का बिल है। वो सांप भी फन फैलाया बैठा है और दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। बिल वाला सांप पेट वाले सांप से कह रहा था, दुष्ट, तू क्यों इस राजपुत्र का जीवन नष्ट कर रहा है? पेट वाला सांप बोला, तू भी तो अपने बिल में पड़े स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप बोला, कदाचित तुझे ऐसा लगता है कि तुझे इस राजपुत्र के पेट से बाहर निकालने की औषधि किसी को ज्ञात नहीं है। मत भूल, जब कोई व्यक्ति इस राजपुत्र को उबाली हुई कांची की राई पिलाएगा तब तेरा काल होगा। पेट वाला सांप बोला, तेरे बिल में भी तो गर्म तेल डालकर कोई भी तेरा नाश कर सकता है। जब दोनों एक दूसरे का भेद खोल रहे थे तब राजकुमारी ने उनकी बातें सुन ली। उसने उनके द्वारा बताई विधियों से दोनों का ही नाश कर दिया। इस तरह राजपुत्र भी स्वस्थ हो गया और बिल में स्वर्ण कलश पाकर उन्हें निर्धनता से भी मुक्ति मिल गई। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के उपरांत राजपुत्र राजकुमारी को लेकर अपने देश लौट गया। वहाँ उसके पिता ने दोनों का स्वागत किया।
और वे सब सुख चैन का जीवन व्यतीत करने लगे। आपसी झगड़े और कलह में दो सांपों ने एक दूसरे के भेद को खोल दिया और राजकुमारी ने वह भेद जानकर उनका नाश कर दिया। इसलिए कहते हैं कि आपसी कलह का लाभ तीसरा व्यक्ति उठाता है। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।